वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। तो देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? संधि। हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। और जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने संधि के 3 भेद किए थे। कौन कौन से? संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमने कर लिए थे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा उप विषय है वो है स्वर संधि के भेद। आज हम स्वर संधि के भेद करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। सबसे पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और आखिरी जो आपका 5वां भेद है वो है अयादि संधि। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि का पहला भेद यानी कि दीर्घ संधि करते हैं। तो देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों में जो मेल होता है उससे जो दीर्घ स्वर है वो हो जाता है, यानी कि इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, दीर्घ संधि के नियम मैं उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? अव्यंजन है। तो सबसे पहला नियम देखिए, अ प्लस अ को आ हो जाता है, यानी कि जब हम संधि करते हैं तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि अगर अ वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये भी यदि अ है तो उसको आ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यानी कि आप ये देख लीजिए कि जो हमारे स्वर होते हैं जैसे अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, तो ये पांचों जो है हमारे, ये पांचों जो स्वर हैं अगर इनका आपस में मेल होता है तो दीर्घ जो है स्वर बन जाता है, यानी कि जैसे अ और अ मिलकर के भी आ बन जाएगा। यदि हम अ और आ का मेल करते हैं तभी भी आ, यानी कि दीर्घ जो स्वर है वो बनता है। तो देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्दों को हम जोड़ते हैं। देखिए, समय प्लस अभाव। अब देखिए, समय का अंतिम वर्ण क्या है? य किससे बना है? आधे य और अ से, यानी इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? ये भी अ है। तो अ और अ के मेल से आ बन जाता है। तो आप इस शब्द में देखिए परिवर्तन क्या है? य के साथ आ का डंडा लगा हुआ, यानी कि ये मात्रा में परिवर्तन हो गया है और इसको समय प्लस अभाव क्या बन गया? समयाभाव। तो या यानी अ और अ को या हो गया है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, मैं दूसरा उदाहरण बताती हूँ आपको। क्रम जमा में अनुसार। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है? म, यानी म किससे बना है? आधे म और अ से, यानी कि अंतिम वर्ण क्या हुआ? अ हुआ। तो ये इसका जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये भी अ है। इसी तरह बेटा अ और अ से मिलकर के आ बन गया, यानी कि इसका शब्द क्या बना? क्रमानुसार। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ? म के साथ आ गया, क्रमा मा हो गया, अ और अ का आ हो गया, इसलिए क्रमानुसार ये परिवर्तन आया है। इसके बाद देखिए बेटा, आ और अ, इसको भी आ हो जाएगा। दीर्घ संधि में हमेशा जो है दीर्घ वर्ण यानी बड़ा वर्ण बन जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षा प्लस अर्थी। देखिए शिक्षा में क्या है? जो अक्ष है, अक्षर के साथ जो
अंतिम वर्ण क्या है? आ और इसका जो दूसरा वर्ण है वो है अर्थी। अर्थी का जो शब्द का जो पहला वर्ण क्या है? अ है। तो आ और अ को भी क्या बन गया? आ हो गया। शिक्षा, देखिए शा, ये बन गया ना आ, यहाँ पर आ गया शिक्षार्थी, ये परिवर्तन आया। इसी तरह श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि। इसमें देखिए धा, यहाँ पे भी धा यानी आ और अ को आ हो गया है, श्रद्धांजलि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उदाहरण वो है हमारा थर्ड रूल क्या है? अ और आ को भी आ हो जाता है। यानी आप समझिए कि किसी भी स्थिति में चाहे अ और अ का मेल है तब भी आ हो जाता है, आ और आ का मेल है तब भी आ स्वर हो जाता है, या फिर अ और आ होएगा या आ और अ होगा, मतलब अंतिम जो वर्ण है वो आ ही होगा। तो देखिए उदाहरण में हमने देख लिया यहाँ पर गोल जमा आकार गोलाकार। ल में क्या है? आधा ल और अ है, इसका अ और अगले शब्द का जो पहला वर्ण है वो आ है, तो दोनों अ और आ मिलकर के ला बन गए हैं। तो ये क्या बन गए? गोलाकार। इसी की तरह जो देव प्लस आलय है, तो देव का अंतिम वर्ण व यानी कि अ, अंतिम वर्ण क्या है इसमें? आधा व और अ है, अ, और अगला जो शब्द है आलय उसका आ। अ और आ को क्या हो गया? वा हो गया है, देवालय। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद हम अपना लास्ट उदाहरण देखते हैं। ये देखिए जो अ जो परिवार है उसका अभी तक हम उदाहरण देख रहे थे। आ और आ को भी आ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अ और आ का यानी कि दीर्घ और ह्रस्व स्वर में किसी भी रूप में यदि मेल होता है तो सदैव क्या है? दीर्घ बन जाता है। जैसे अ और आ मिलाओ या आ और आ मिलाओ, किसी भी रूप में अगर मिलते हैं तो आ हो जाता है। जैसे महा प्लस आलय, ये देखिए महालय। दया प्लस आनंद दयानंद। इसके बाद देखिए ई जमा ई, ये भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए रवि प्लस इंद्र, तो देखिए व में क्या है? देखिए हम ये जो व है ये क्या है? व्यंजन है, और इसके साथ हमेशा क्या होता है बेटा? व्यंजनों के साथ ही जो स्वर होते हैं, आपको पता है ना, स्वर तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन सदैव किनके साथ बोले जाते हैं? स्वरों के मेल से बोले जाते हैं। और जो स्वर है यहाँ पर अगर नहीं स्वर दिख रहा तो आप ये समझ लीजिए कि ये मात्रा रूप में है। तो व के साथ कौन सा स्वर है? ई, छोटा ई। तो देखिए इसमें छोटा ई और इंद्र में भी छोटा ई है, दोनों मिलकर के क्या बन गए? बड़ा ई बन गए। तो रवि प्लस इंद्र रवींद्र। इसी की तरह अगला देखिए कवि प्लस इंद्र कवींद्र। तो देखिए कवि का छोटा ई और अगले शब्द का भी जो ई है ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? कवींद्र, यानी कि बड़ा ई बन गए। इसी तरह बच्चों अगला देखिए, अगर यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया छोटा ई और छोटा ई दोनों मिल गए तो बड़ा ई हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बड़ा ई प्लस छोटा ई है, ये भी क्या बन जाता है? बड़ा ई बन जाता है। इसके बाद देखिए नीचे छोटा ई और बड़ा ई, ये भी क्या बन जाता है? ई बन जाता है। यानी कि किसी रूप में भी हम देखें ई और ई ये दोनों अगर वर्ण मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ वर्ण ही बनता है। उदाहरण के लिए देखिए मही प्लस इंद्र महींद्र, ठीक है ना। जैसे बड़ा ई है और जमा में आगे भी छोटा ई है, तो बड़ा ई और छोटा ई क्या बन जाता है? ये बड़ा ई बन जाता है। तो मही और प्लस इंद्र महींद्र। देखो नारी तथा इच्छा, नारी के री में कौन सी मात्रा है? बड़ा ई है यहाँ पर। तो और अगले शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो क्या है? ई। तो ये छोटा ई
बड़ा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ा ई बन जाता है, नारीच्छा। ठीक है ना, नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, छोटा ई जमा में बड़ा ई, तो भी क्या बन रहा है, बड़ा ई बन रहा है। तो रवि प्लस ईश, रवीश। कपि प्लस ईश, कपीश। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि बड़ा ई और बड़ा ई यानी कि दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर के साथ यदि मेल होता है तो परिवर्तन में भी दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे रजनी प्लस ईश, क्या बन गया, रजनीश। न का बड़ा ई और अगले में शब्द में पहला वर्ण क्या है, वो भी बड़ा ई है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, ई, बड़ा ई ही बन गए। नारी प्लस ईश, नारीश। इसी तरह देखिए बच्चों, ऊ परिवार में भी ऐसी ही संधि होती है। अब देखिए, चाहे ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ जमा में छोटा ऊ है तब भी बड़ा ऊ हो जाता है, और यदि बड़ा ऊ और छोटा ऊ है इसमें भी जो है बड़ा ऊ हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ हो उसमें भी बड़ा ऊ हो जाता है, और जो है बड़ा और बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर इनका यदि मेल हो जाता है तो भी बड़ा ऊ, यानी किसी भी स्थिति में छोटे बड़े का या बड़े छोटे का या बड़े बड़े का किसी भी यानी दीर्घ स्वर चाहे जो है किसी भी रूप में मतलब इनका अगर मेल होता है तो हमेशा दीर्घ ही बनता है। जैसे उदाहरण मैं बता देती हूँ, भू प्लस ऊर्जा। भू में देखो यहाँ पर कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, और ऊर्जा में भी कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बन गया, भूर्जा। जैसे अब अगला देखो, वधू प्लस उर्मी। वधू में ध में कौन से ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ है, और अगले शब्द का प्रथम वर्ण ये भी क्या है, बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया, वधूर्मी। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर, देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ, ई और उ। इसके साथ यदि दीर्घ स्वर आ, ई और उ जोड़ने पर हमेशा जो है दीर्घ स्वर ही बनता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम गुण संधि करेंगे जो कि स्वर संधि का दूसरा भेद है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें अ या आ का मेल यदि ई और ई से होने पर क्या बन जाता है, ए हो जाता है। ठीक है बच्चों, छोटा ऊ और बड़े ऊ से मेल होने पर ओ हो जाता है, और यदि री से अगर इनका मेल हो जाता है तो ऊ मतलब अर बन जाता है। अगर री से अगर इनका मेल हो जाता है तो इनका अ और री का मेल हो जाता है, या अ के साथ आ का मेल हो जाता है तो अर हो जाता है। इसे देखिए, इसे गुण संधि हम कहते हैं, और उदाहरण के माध्यम से इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, गुण संधि के नियम क्या है, अ जमा ई यानी अ स्वर के साथ यदि ई स्वर का मेल होता है तो ए बन जाता है। उदाहरण के लिए देखो, स्व प्लस इच्छा, व का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और इच्छा दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है, ई, तो अ और ई को ए हो गया। देखो, व के ऊपर ए की मात्रा आ गई यहाँ पर, तो क्या बन गया, स्वेच्छा। व के ऊपर ए की मात्रा आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, वीर प्लस इंद्र। वीर का जो र है, र में अंतिम वर्ण अ है, और जो द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है, ई है, तो वीरेंद्र। इसी तरह देखिए, अ और बड़ी ई के मेल से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, और नर प्लस ईश, नरेश।
आगे देखिए बच्चों, आ और ई के मेल से भी ए बनता है। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। और इसी तरह आ और ई को भी ए हो जाता है। यानी कि देखिए लंका, लंका में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, क के साथ क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी है, इसका अंतिम वर्ण है आ। और जो हमारा द्वितीय वर्ण है उसमें जो प्रथम वर्ण है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है ई, बड़ा ई। तो देखिए आ और ई के मेल से क्या बन जाते हैं, ए। देखिए लंका प्लस ईस लंकेश। इसी तरह कमला प्लस ईश क्या बन गया, कमलेश। ला, आ और ई को क्या बन गया, ए बन गया, ले, कमलेश। अगला देखिए बच्चों, अ और ऊ को ओ हो जाता है। और अ और बड़े ऊ के साथ भी अगर मेल हो तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी ओ हो जाता है। तो देखिए जैसे हित प्लस उपदेश, हित का अ और दूसरे वर्ण का ऊ, अ और ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया, हितोपदेश। इसी तरह पर प्लस उपकार, अ और ऊ ओ, परोपकार। नेक्स्ट देखिए अ और ऊ को भी ओ हो गया। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, नव प्लस उधा नवोधा। नेक्स्ट देखिए आ और ऊ को ओ हो गया। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उत्तर महोत्तर, महा का आ और दूसरे शब्द का ऊ, आ और ऊ को ओ हो गया, महोत्तर। इसी तरह आ और ऊ को भी ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए गंगा, गंगा का आ और उर्मी का ऊ क्या बन गया, गंगोर्मी, गो, ओ बन गया ना, ये देखो बच्चों, महा प्लस उर्मी महोर्मी। इसके बाद देखिए अ और आ के साथ यदि री का मेल होता है तो अर बनता है। आ हो या अ हो, इन दोनों वर्णों का यदि, इन दोनों स्वरों का यदि री के साथ मेल होता है तो अर बन जाता है। जैसे देखो सप्त प्लस ऋषि, त का अ और अगला जो शब्दांश है उसका री क्या बन गया, अर बन गया। कैसे, सप्तर्षि, और ये मात्रा कहाँ जाके लगी, श के ऊपर, सप्तर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसी तरह जो आ और री को अर हुआ है उसमें देखो महा प्लस ऋषि महार्षि, या राजा प्लस ऋषि राजार्षि। ठीक है बच्चों, ये सारी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो संधि टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।